हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कुछ दिन पहले हमने एक इंस्टाग्राम स्टोरी डाला था जिसमें एक पोल रखा था हमने कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। तो आप सभी स्टूडेंट्स ने, काफ़ी लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो उसमें एक ये एनालिसिस देखने को मिला कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स आप में से अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं। ग्रेजुएशन करने का मतलब हो गया आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है या सेकेंड ईयर में है या फाइनल ईयर में है, लेकिन ग्रेजुएशन अभी ख़त्म नहीं हुआ, आपका चल रहा है। दूसरी कैटेगरी रखी थी कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं बट उसके बाद आप फ्री बैठे हैं, अभी कोई आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का प्लान नहीं है, ना ही आपने गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी स्टार्ट की है। थर्ड कैटेगरी थी कि आपने ग्रेजुएशन भी कर ली है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर ली है, लेकिन अभी भी आपने अपनी गवर्नमेंट जॉब्स की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की। तो इन तीनों कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग तरीके से हम आपको बता सकते हैं कि आपको कैसे इसकी तैयारी प्लान करनी चाहिए और आपको डेली कितना टाइम इसके लिए रखना चाहिए। अगर आप लोग अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में है, इट डजेंट मैटर, स्टार्ट करिए अपनी ग्रेजुएशन करते करते सेकेंड ईयर से। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं, जैसे ही आप सेकेंड ईयर तक पहुंचते हैं, आपको सिलेबस का आइडिया होना चाहिए, कौन कौन से फॉर्म निकलते हैं, ये चीज़ें भी अगर आपको पता है तो ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़, ग्रेजुएशन करते वक्त, यानी फर्स्ट ईयर है या सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर है, जो भी है, ये मान के चलिए कि आप 10th लेवल और 12th लेवल के पेपर आप सभी दे सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 10th लेवल और 12th लेवल के पेपर आप अभी भी दे सकते हैं, चाहे आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है। आपको कोशिश करनी है। अब होता क्या है कि कॉलेज में बंदा अपने अटेंडेंस के लिए, क्लासेस की वजह से 4-5 बजे आपको छुट्टी होती होगी या 4 बजे आप फ्री होते होंगे, तो ना आपके पास कॉलेज का टाइम एक्स्ट्रा है, ना आपके पास कोचिंग का टाइम रहेगा। तो कोशिश करिए फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर के बीच का जो टाइम है, इसमें एग्ज़ाम्स का एनालिसिस देखिए, कैसे पेपर आ रहे हैं, क्या सिलेबस होता है, थोड़ा थोड़ा गो थ्रू करिए, ऑनलाइन करिए, कहीं से भी करिए। करियर सक्सेस में फ्री काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाती है, तो आप विजिट कर सकते हैं। जानना चाहते हैं कौन से एग्ज़ाम आपको देने चाहिए, तो यू आर मोस्ट वेलकम, राइट। तो पहले ईयर, फर्स्ट ईयर में अगर आप हैं तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप एटलीस्ट एनालिसिस देखिए, अवेयरनेस थोड़ी क्रिएट करिए अपने अंदर की ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, बीएड, एमएड करने के बाद गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं करनी है, साथ साथ करनी है। कौन कौन से सिलेबस, कौन कौन से एग्ज़ाम हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, एक साल आपको इसी में लग जाएगा, क्योंकि आप कॉलेज में बिजी रहेंगे। अब जो लोग सेकेंड ईयर में पहुंच जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिए, 90% ग्रेजुएशन बेसिस के जो एग्ज़ाम होते हैं वो ग्रेजुएट लेवल होते हैं। ग्रेजुएट लेवल का मतलब है कि फाइनल ईयर वाला बंदा जैसे ही अपना ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम क्वालिफाई करता है, आप वो फॉर्म भर सकते हैं, राइट। तो आपने ट्राई करना है कि सेकेंड ईयर से आप कोचिंग प्लान करें कि अब आप सिलेबस जो इसका एग्ज़ाम्स का आपने देखा है एक साल में, कैसे पेपर हो रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वो सारे तरह के एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें क्या सिलेबस आ रहा है, अब उसके लिए आपको 1-2 घंटे डेली निकालने पड़ेंगे फॉर दी कोचिंग प्रोग्राम। या फिर अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, बुक्स वगैरह आपके पास हैं, वहाँ से प्रैक्टिस शुरू करिए। अब तीसरी कैटेगरी, ये सारी ग्रेजुएशन करते करते वाली जो कैटेगरी है वो मैंने आपको बता दिया, ताकि आप फाइनल ईयर पहुँचते पहुँचते आपकी एक बार फुल तैयारी हो चुकी हो। करियर सक्सेस में 1 ईयर का वैलिडिटी भी दिया जाता है, यानी अगर आप सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं, उस टाइम कोचिंग करते हैं, तो 1 साल के अंदर अंदर अगर आपका एग्ज़ाम वगैरह की वजह से या कॉलेज में बिजी रहे तो 1 साल के अंदर आप दोबारा पढ़ने भी आ सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फैसिलिटी भी होती है। अब आ जाते हैं तीसरी कैटेगरी में, जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन का प्लान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, अभी सोच रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, या गवर्नमेंट जॉब वाली साइड जाएँ। तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगा। अभी मैक्सिमम बच्चे आप में से वो होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं या कर चुके होंगे, राइट, और लास्ट इसी साल पास हुए होंगे। मेरा आपको सजेशन है, अगर आप चाहते हैं आपने आप क्वालिफिकेशन बढ़ानी है, आगे पढ़ना है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिस्टेंस से करिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। क्योंकि अगर आप रेगुलर पीजी करते हैं, आप उन 2 सालों में जो आप कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में टाइम लगाएंगे, सुबह जाएंगे, शाम को आपको छुट्टी होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप अपना करियर बनाना चाहते हैं तो गवर्नमेंट जॉब्स में आपको आना ही पड़ेगा। दैट मीन्स अगर आप रेगुलर की बजाय डिस्टेंस से पीजी करना चाहें तो उसमें लिए आपको ज़्यादा एग्ज़ाम्स के लिए ही पढ़ना है, और ज़्यादा खास तो उसमें कुछ होता नहीं, कभी कभी क्लासेस होती हैं। तो वो जो कॉलेज का टाइम बचेगा वो आप अपना टाइम दीजिए आपकी कोचिंग को, आपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को, ताकि वो उस वक्त जो लोग फुल टाइम प्रिपरेशन पीजी कर रहे हैं, अब वो लोग आपसे 2 साल पीछे रहेंगे। जब 2 साल बाद वो तैयारी करने आएंगे हमारे पास, आप पहले ही तैयारी शुरू कर रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपका कोई गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाए और आपकी पीजी आपको बीच में ही छोड़नी पड़े, क्योंकि उसका फिर कोई रेलेवेंस नहीं रहेगा। तो एक तो ये पॉइंट हो गया। अब आ जाते हैं जिसने ग्रेजुएशन कर ली है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ली है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब्स की तैयारी कभी नहीं की और ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब का पेपर दिया, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप ऑलरेडी 2 साल लेट हो चुके हैं। बट बेटर लेट देन नेवर। काफ़ी गवर्नमेंट जॉब एग्ज़ाम्स की एज लिमिट 25 ईयर्स भी होती है, कुछ एग्ज़ाम्स की 23 ईयर्स भी होती है, और कुछ एग्ज़ाम्स की 28 और कुछ की 30। कहने का मतलब आप अभी भी एलिजिबल हैं हर एक एग्ज़ाम के लिए, 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल। हाँ,
10th-12th लेवल के कुछ एग्ज़ाम ऐसे होंगे जो आप नहीं दे पाएंगे अगर आप पोजीशन कर चुके हैं, आपकी 22-23 साल के आसपास एज होगी, तो वो देखना पड़ेगा कौन सा रिक्रूटमेंट उसके अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन अगर आप पीजी कर चुके हैं और अभी भी सोच रहे हैं, तो आपका सोचने का टाइम नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए लाइफ में। आपको इमीडिएटली स्टार्ट करनी है प्रिपरेशन गवर्नमेंट जॉब्स की। 1 साल लेके चलिए, इन बिटवीन सारे पेपर फॉर्म भरते जाइए, कहीं ना कहीं आप ज़रूर सिलेक्शन लेंगे। अब पढ़ें कैसे? देखो, अगर आपको लगता है कि आप ऐसी जगह रहते हैं जहाँ से आप डेली अप डाउन नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल आपका घर है कठुआ में भी बड़े आगे से बनी वाली साइड हर जगह से बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं, पलांवाला से बच्चे आते हैं, हर कहने का मतलब हर जगह से बच्चे आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपसे मैनेज नहीं हो पाएगा, चाहे फाइनेंशियली हो या कुछ भी हो, कि आप यहाँ आके पढ़ें और डेली घर जाएं, या आप हॉस्टल लें, हॉस्टल का भी खर्चा रहता है हर महीने का, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है ऑनलाइन कोचिंग का। करियर सक्सेस के ऑनलाइन कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, डीएम कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं 9419145317 पर, तो आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अब बात करते हैं जो डेली बेसिस पे आ सकते हैं, जो नियर बाय एरियाज़ में रहते हैं जम्मू से, यानी कि आपका घर अगर 50-60 किलोमीटर के अंदर है या लोकल हैं आप, तो या आप बाहर किसी सिटी से आए हैं, बाहर किसी और किसी डिस्ट्रिक्ट से आए हैं, सांबा से आए हैं, रियासी से आए हैं, उधमपुर से आए हैं, तो अगर आप डेली अप डाउन कर सकते हैं तो वो भी अच्छा है। बट अगर आप चाहते हैं कि सर मैं हॉस्टल ले सकता हूँ, मैं पीजी ले सकता हूँ, तो करियर सक्सेस की तरफ से आपको पीजी भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उससे क्या होगा कि आपका टाइम जो आने जाने में लगना है वो बचेगा। हर एक के लिए हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आप हॉस्टल वगैरह ले सकते हैं तो दैट इज़ दी बेस्ट ऑप्शन। उसके बाद आ जाते हैं कैटेगरी कि अगर आप चाहते हैं सर मैंने कोचिंग कर ली है, अब मैंने पूरा सिलेबस पढ़ लिया है, अब आपको टाइम चाहिए प्रैक्टिस का, रिवीजन का। वो रिवीजन का टाइम आपको एलोन टाइम चाहिए, कम से कम 3 घंटे रोज़ का। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप लाइब्रेरी ज्वाइन करते हैं या आप घर में अपने घर पे पढ़ते हैं, तो घर पे पढ़ना इज़ दी बेस्ट। आपको कोई आलतू फालतू खर्चा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि सर घर पे एटमॉस्फेयर नहीं मिलता, तो इन दैट केस यू कैन ज्वाइन। तो ये सारे सिनेरियोज़ हैं जो हमने एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कब से शुरू करनी चाहिए और कैसे करनी चाहिए वो हमने आपसे डिस्कस कर लिया। फिर भी कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता दीजिए। 12 से लेकर 3 बजे का एक नया बैच हमारा स्टार्ट हो रहा है बैंक एसएससी जीके एसएसबी के एग्ज़ाम्स के लिए। अब एसएससी जीडी का एग्ज़ाम भी आने वाला है नेक्स्ट मंथ, फॉर्म निकलने वाला है नेक्स्ट मंथ, तो वो भी हज़ारों में वैकेंसीज़ आएंगी। तो कोई भी आपकी क्वेरी है तो विज़िट कर सकते हैं। हमारी प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स दी हैं, कॉलिंग नंबर, एड्रेस एंड एवरीथिंग। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।